दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक जबरदस्त मलयालम मूवी को पेश किया था, जिसकी आप लोगों ने भर भर कर तारीफ की थी। आज उसी मूवी के डायरेक्टर राहुल सदाशिवन की एक और जबरदस्त मलयालम मूवी को मैं एक्सप्लेन और रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5, जिसको पूरे इंडिया के क्रिटिक्स ने काफी सराहा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की शानदार मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है वीनू नाम के लड़के से, जिसकी फैमिली में उसकी माँ आशा और नानी रहती हैं। वीनू की नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और अपना काम खुद से नहीं कर पाती, इसलिए उनको नहलाना, खिलाना और बाकी सब काम आशा ही करती है, जिसमें वीनू भी उनकी हेल्प करता है। अब एक रात को जब आशा अपनी माँ के कपड़ों को बदल रही होती है, तो वो वीनू को मदद के लिए बुलाती हैं। वीनू आ तो जाता है, लेकिन बातों ही बातों में वो कहता है कि माँ, क्या हम नानी के लिए एक नर्स को घर पर नहीं रख सकते? इस पर आशा कहती है कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास, और वैसे भी ये सब कुछ ही मिनट्स का काम होता है, इसलिए अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मत करो, मैं अपने आप कर लूंगी। अब वीनू अपनी माँ की बात का कोई जवाब न देते हुए उनकी मदद करने लगता है। लेकिन रात को आशा की माँ मन ही मन सोचने लगती है कि उनकी बेटी आशा और वीनू दोनों उससे इरिटेट होने लगे हैं। इस चीज को सोचते हुए वो दुखी होने लगती है कि इस उम्र में वो उन पर बोझ बनी हुई है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आशा की माँ इस दुनिया में नहीं रही। इस चीज से आशा को बहुत दुख होता है। आखिर माँ तो माँ होती है, वो उसी कमरे में बैठकर रोती रहती है, जबकि वीनू के ऊपर इस बात का ज्यादा असर नहीं पड़ता। हालांकि उसे भी नानी के जाने का दुख था, लेकिन उसका सोचना था कि आखिर में नानी को मुक्ति मिल गई। वो पड़े पड़े कष्ट ही देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आशा आज एक लेडी डॉक्टर के पास आई हुई है, जहां दोनों की बातों से हमें अंदाजा लग जाता है कि आशा को डिप्रेशन की बीमारी है। वो डॉक्टर से कहती है कि मैंने अब गोलियां खाना बंद कर दी हैं। तो डॉक्टर उसे सुझाव देती है कि गोलियां खाना मत छोड़िए, इससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। धीरे धीरे गोलियां छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन एक साथ नहीं। ऊपर से आपके परिवार की डिप्रेशन की हिस्ट्री भी है। आपकी माँ को भी डिप्रेशन था और हो सकता है इसलिए आपके बेटे को भी फ्यूचर में ये हो जाए। इसलिए आप ठीक रहिए ताकि आप उसे भी ठीक रख सकें। उधर अगर हम वीनू की बात करें तो उसने भी अभी अभी D.Pharma कंप्लीट किया है और जॉब की तलाश कर रहा है। अब आशा डॉक्टर के पास से निकलकर अपने देवर माधवन के घर जाती है, जहां वो पूछता है कि वीनू आजकल क्या कर रहा है, उसकी नौकरी लगी या नहीं। तो इस पर आशा कहती है कि वो जॉब की तलाश में है। 2 जगह से ऑफर भी आया था, लेकिन दूर होने की वजह से वो नहीं गया। असल में आशा को लगता है कि मैं अपने आप को डिप्रेशन में आके कुछ कर ना लूं, इसलिए वो जानबूझकर वीनू को खुद से दूर नहीं करती, ताकि वीनू उसका ख्याल रख सके। खैर, अब रात को आशा वीनू से कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारी नानी का कमरा साफ कर दिया है, इसलिए तुम उनकी व्हीलचेयर को उस कमरे में रखाओ। वीनू अपने हाथ में फोन पकड़े हुए उस व्हीलचेयर को रूम में रखने चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नानी के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। अब इस आवाज को सुनकर आशा फौरन वहां आती है और उन ग्लासेस को नीचे गिरा देखकर वीनू को उल्टा सीधा बोलने लगती है कि ठीक से काम नहीं कर सकते तो मना कर दो, मैं खुद ही कर लूंगी। वीनू बेचारा अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब आशा की बात करें तो वो एक प्लेमेट स्कूल में बच्चों की देखभाल का काम करती है और उन्हीं पैसों से उसके घर का खर्च भी चलता है। आज आशा जब स्कूल में होती है तो हेडमास्टर आकर उससे कहता है कि मैं आपको इतने दिनों से देख रहा हूँ, लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप चाहो तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो। आशा कहती है कि नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हेडमास्टर कहता है कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कई बार आप अपने आप में खो जाती हैं और किसी की तरफ ध्यान नहीं देती। ऊपर से मैंने आपको कई बार दवाइयाँ खाते हुए भी देखा है, इसलिए मैंने आपको आराम के लिए कहा। आशा कहती है कि सर, मैं अगली बार ख्याल रखूंगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आशा बाथरूम में आकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब इसी बात को लेकर वो डिप्रेशन में जाने लगती है कि कहीं उसकी जॉब न चली जाए। अब शाम को वीनू को महसूस होता है कि उसकी माँ अपने रूम में रो रही है। उसे लगता है कि नानी के जाने की वजह से माँ रो रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है। तो वीनू अपनी माँ के कमरे की तरफ जाता है। अब जैसे ही वो कमरे के पास पहुँचता है, तभी अचानक उसकी माँ रोना बंद कर देती है। ये देखकर वीनू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कीहोल से अपनी माँ को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि सामने व्हीलचेयर पर उसकी नानी बैठी हुई है। इतनी देर में अचानक वीनू की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि ये तो उसका सिर्फ एक सपना था। अब अगली सुबह वीनू अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जाता है, जहाँ वो उस पर नाराज होती है कि उसने उसका फोन अटेंड क्यों नहीं किया।
वो उसे अपनी नानी की मौत के बारे में बताता है, जिसके बाद प्रिया अपना गुस्सा तो छोड़ देती है, लेकिन उससे ठीक से बात नहीं करती। अगले हफ्ते प्रिया का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने बर्थडे का इनविटेशन देकर वीनू के पास से चली जाती है। इसके बाद वीनू अपने दोस्त श्याम के पास जाता है, जिसने उसी की तरह फार्मा की पढ़ाई कर रखी थी। श्याम कहता है कि मैं अपनी जॉब को चेंज कर रहा हूँ और दूसरी जगह जा रहा हूँ। इस बात पर वीनू खुश हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर श्याम दूसरी जगह जाएगा तो उसकी जॉब मुझे मिल जाएगी, जो कि इसी शहर में होगी। खैर, अब रात को जब वीनू पानी पीने के लिए उठता है तो उसे हॉल में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उसे अपने मन का भ्रम समझकर इग्नोर कर देता है। दूसरे दिन वीनू एक इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ वो बातों ही बातों में उन लोगों से कहता है कि ये जॉब लोकल में है ना, इसलिए मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। वो लोग कहते हैं कि हमने तो कहीं पर मेंशन नहीं किया कि जॉब लोकल में ही होगी, ये जॉब तो असल में शहर से बाहर है। तभी वीनू उनसे एक रिकमेंडेशन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि सर, मुझे इस बारे में एक दोस्त ने बताया था, इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो एचआर और भड़क जाता है और कहता है कि तुम ऐसे आदमी हो, तुमको तो बात करने की भी तमीज नहीं, ना शेव करके आए हो, ना कपड़े फॉर्मल पहन कर आए हो। तुम्हें पता भी है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है? इस तरह तो तुम्हें हम क्या, कोई कंपनी लोकल में भी जॉब नहीं देगी। ये सुनकर वीनू काफी दुखी हो जाता है और वहाँ से निकलकर श्याम के पास जाता है। वो श्याम को बताता है कि उसे काम की इस वक्त बहुत जरूरत है, इसलिए अगर श्याम अभी जिस होटल वाली जॉब को छोड़ रहा है, वहाँ उसके लिए अगर बात कर ले तो वो उस जॉब को भी कर लेगा। श्याम कहता है कि मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ, इसलिए जाने से पहले तुम्हारी बात कर लूंगा, फिक्र मत करो। अब दिन में आशा को वीनू की पॉकेट से एक लाइटर मिल जाता है, इसलिए वो रात को डिनर के वक्त वीनू से पूछती है कि क्या तुमने स्मोक करना शुरू कर दिया है। वीनू कहता है कि वो लाइटर मैंने किसी और काम के लिए खरीदा था, इसलिए वो पॉकेट में था, मैं स्मोक नहीं करता। जबकि सच ये था कि अपनी टेंशन को कम करने के लिए वीनू डेली स्मोक करता था और कभी कभी थोड़ी शराब भी पी लिया करता था। आशा पूछती है कि तुम्हारी जॉब का क्या हुआ। वीनू कहता है कि वो जॉब भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे बाहर भेज रहे थे और उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए था। आशा कहती है कि ये सब सिर्फ बहाने हैं, आखिर कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कल को मेरी जॉब चली गई तो इस घर का क्या होगा? इस बात पर वीनू कहता है कि माँ, आप फिक्र मत करो, मैंने श्याम के होटल में काम करने का सोचा है। इस पर आशा और भड़क जाती है और कहती है कि होटल में काम करने के लिए तुमने इतनी पढ़ाई की थी, ये डिप्लोमा किया था, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अब वीनू को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर आपकी जगह पापा होते तो वो इस बात को समझ पाते और मुझसे ठीक से बात करते। आशा कहती है कि उस आदमी का नाम मत लो, उसकी वजह से ही आज हम इस कंडीशन में हैं। उनके कर्जे को चुकाते चुकाते इतना समय निकल गया और आगे पता नहीं क्या होगा। इस तरह रोते रोते वो अपने कमरे में चली जाती है। अब अगली सुबह आशा जब स्कूल जाती है तो वो फिर से खोई खोई सी रहती है। इस बीच एक बच्चा प्लास्टिक के बैट से खेलते हुए उसके पास आता है। अब अचानक हुई इस आवाज से आशा इरिटेट हो जाती है और फौरन उस बच्चे से बैट छीन लेती है। इस छीना झपटी में वो बैट उस बच्चे की नाक पर लग जाता है, जिसके बाद आशा अपने हेडमास्टर से माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने आपको पहले भी आराम के लिए कहा था, अभी तो बस नाक पर लगी है। अगर किसी बच्चे को ज्यादा चोट लग गई तो मैं पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, इसलिए प्लीज आप पहले अपना इलाज करवाइए, फिर नौकरी करिएगा। इस तरह वो आशा को स्कूल से निकाल देता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। अब उसी रात जब वीनू सो रहा होता है तो उसके कमरे का दरवाजा अपने आप मूव करने लगता है, लेकिन वीनू को इसका रीजन समझ में नहीं आता और वो फिर से इन बातों को इग्नोर कर देता है। अब सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे अपना फोन टूटा हुआ मिलता है और उसको लगता है कि उसकी माँ ने ही गुस्से में ऐसा किया होगा, इसलिए वो आशा से इसके बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसने ये नहीं किया और उसे सुबह सुबह लड़ने का मूड नहीं है। जिस पर वीनू उसके पर्स से फोन रिपेयर करने के लिए पैसे भी ले लेता है और जाते हुए अपनी माँ से ये कहता है कि आप भी यही चाहती थी कि नानी मर जाए, क्योंकि आप भी उनसे इरिटेट हो जाती थी। अब इस बात से आशा बहुत रोने लगती है। शाम को वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, जो कि उसे नींद की गोलियां लेने के लिए कहती है। अब वीनू को हम उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ देखते हैं, जिसके साथ वो काफी एंजॉय करता है और रात को घर लेट से आता है। अब घर के अंदर आते ही उसे कुछ सुपर नेचुरल चीजें ऑब्जर्व होने लगती हैं, जिसके बाद वो अपनी नानी के रूम में जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से अपने आप उसकी नानी के ग्लासेस गिर जाते हैं और वो डोर भी लॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब उसकी माँ ही कर रही है, इसलिए वो आशा को आवाज देने लगता है, लेकिन आशा ने तो आज नींद की गोलियां ले ली थी और वो बहुत ही गहरी नींद में थी। वीनू को एहसास होता है कि आशा उसकी आवाज नहीं सुन पा रही और इसी बीच उस रूम में उसकी नानी की चेयर भी अपने आप फोल्ड हो जाती है, जिसे देखकर वीनू बहुत डर जाता है और आशा को बुलाने लगता है।
और एक चीज दोस्तों, यहाँ पर ये सारे सीन्स काफी असली हैं, जिस वजह से ऐसी फीलिंग्स आती हैं जैसे कि किसी नए इंसान के साथ में रियल में ऐसा हो रहा है। सोच के देखो, आप हो या फिर मैं हूँ जिसको इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और हमारे साथ में ऐसा होने लग जाए तो कितना ज्यादा डर लगेगा। खैर, अब उसी वक्त उसे वहाँ पर किसी की परछाई भी दिखती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली मॉर्निंग आशा को माधवन का कॉल आता है, जो कि उसको बताता है कि वीनू सुबह सुबह उसके घर पर आ गया था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। वो ये बोल रहा था कि उसने पिछली रात अपनी नानी को देखा, जिसके बाद में माधवन आशा को वीनू के लिए काउंसलर बुलाने की बात करता है। और जस्ट अगले ही सीन में जॉर्ज नाम का एक काउंसलर वीनू की काउंसलिंग करने आ जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि वीनू ने झूठ नहीं बोला था और ना ही वो पागल है। अब जॉर्ज को वीनू वो सारी बातें बताता है जो कुछ भी उसने देखा था, लेकिन जॉर्ज उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि शायद वो हेल्यूसिनेट कर रहा होगा, क्योंकि उसने 3 दिन से ठीक से नींद नहीं ली है। अब हम देखते हैं कि वीनू की इस चीज से काफी हालत खराब होने लगी थी, जहाँ पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और वो काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। अब एक दिन जब आशा और वीनू घर पर नहीं होते तो जॉर्ज उनके घर पर आता है और आशा की नेबर जॉर्ज को अपने घर के पास बुलाकर उसको कहती है कि सर, वो घर अच्छा नहीं है और इसलिए उन्हें वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। अब और बात पता करने पर जॉर्ज को ये पता चलता है कि इस घर में एक फैमिली खत्म हो गई थी, जहाँ पर हस्बैंड ने खुद को फांसी लगा ली थी और अपनी वाइफ और बेटी को जहर देकर मार दिया था। और उस घटना के बाद से जो भी इस घर में आता है उसके साथ में अच्छा नहीं होता। अब आगे इस चीज का पता करने के लिए जॉर्ज उस घर के मालिक से मिलने का फैसला करता है, जहाँ पर उसके लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ता है। वो घर के ओनर से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि जो फैमिली उस घर में मारी गई वो उसके बेटे की ही फैमिली थी और उसका बेटा थोड़ा मेंटली इल था और इसी वजह से ये घटना हुई थी। अब आशा और वीनू को उस घर में काफी सारी सुपरनेचुरल चीजें महसूस होने लगी थी। दूसरी तरफ जॉर्ज भी ये सब जानने के बाद उस फैमिली से मिलने जाता है, जो कि आशा से पहले उस घर में रह रही थी, और वहाँ उसको पता चलता है कि एक कपल यहाँ पर रहा करता था, जिसमें हस्बैंड ने एक दिन खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी और आखिरी वक्त पर आकर उसकी वाइफ ने उसकी जान बचा ली थी। अब उस आदमी की वाइफ से जॉर्ज को ये भी पता चलता है कि उसके हस्बैंड को उस घर में कई लोग दिखते थे और अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि वीनू के साथ में होता है। और इस चीज से जॉर्ज को थोड़ा थोड़ा उस घर के पास्ट का आइडिया भी आ रहा था और उसको वीनू के ऊपर भी यकीन होने लगा था। अब वीनू अपनी इस कंडीशन को प्रिया को बताने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया उसकी इस बात को नहीं मानती और उसकी प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहती थी, जिस बात से वो काफी दुखी हो जाता है और हद से ज्यादा ड्रिंक और स्मोक करने लगता है। ड्रिंक के वक्त बार के अंदर वीनू का एक रैंडम आदमी से झगड़ा भी हो जाता है और वो पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, जिसके बाद उसे उसके घर तक पहुंचाया जाता है। अब माधवन यहाँ पर आशा को ये बताता है कि ये सब उसकी गंदी आदतों की वजह से हो रहा है, और जॉर्ज के कॉल आने पर भी माधवन जॉर्ज को वीनू के केस को स्टडी नहीं करने को कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से वीनू सिर्फ बिगड़ा हुआ लड़का था जो कि अल्कोहल स्मोकिंग में फंस गया था। उधर आशा भी इन सारी चीजों से तंग आ चुकी थी और इस चीज के चलते वो बहुत ही बड़ा कदम उठा लेती है और डोसा बनाते वक्त बटर के अंदर जहर मिला देती है, ताकि दोनों उस घर में मारे जाएं और चीजें यहीं पर खत्म हो जाएं। यानी कि यहाँ पर जैसे पहला होता हुआ आया था वैसा ही होने वाला था। अब वीनू आशा से कहता है कि उसे खाने का मन नहीं है, लेकिन वो उससे फोर्सफुली खाने के लिए कहती है। वीनू कहता है कि इससे क्या होगा जब मेरी माँ ही मुझ पर भरोसा नहीं करती। वीनू कहता है कि उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही प्यार है और वो उन्हें झूठ भी नहीं बोल रहा। वो तो सोचता है कि उसकी माँ उसकी बात समझेगी, लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रही। वीनू की इन बातों से आशा रोने लगती है और उसको रियलाइज होता है कि वो कितना गलत काम करने जा रही थी, जिसके बाद वो डोसा को फेंक देती है। अब खाना ना खाने की वजह से वीनू पानी पीने लगता है, लेकिन तभी उसका ग्लास अपने आप ही मूव करने लगता है, जिस चीज से डरकर वो अपनी माँ को बुलाता है। और उसके बाद घर में अपने आप ही काफी सारी सुपरनेचुरल चीजें एक साथ होने लगती हैं, जिसके बाद घर के अंदर की लाइट चली जाती है। आशा और वीनू घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर की चाबी किचन में थी, जहाँ पर डरते हुए वीनू उसको लेने जाता है और आने के बाद उसे अपने सामने उस घर के ओनर के बेटे की पूरी फैमिली की स्पिरिट दिखती है, जिससे कि दोनों डर के मारे एकदम चुप हो जाते हैं। और दोस्तों, ये सीन इतना रॉ है, इतना डरावना है कि मैं जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिर्फ एक्सप्लेन करना इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। खैर, अब आशा उन कीज को लेकर डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं।
लेकिन जैसे तैसे वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। और अब यहाँ एक और बहुत ही शॉकिंग डिटेल हमें देखने को मिलती है। बाहर जाते हुए वीनू को अपनी नानी की स्पिरिट का हाथ डोर को अंदर से पकड़े हुए दिखाई देता है, यानी कि अब तक वही उनको बचा रही थी। जी हाँ, और वो शायद समझ गई थी कि यहाँ पर स्पिरिट्स हैं और इसी वजह से शायद उन्होंने अपनी खुद की बॉडी को भी खत्म कर लिया था, ताकि यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन और अपनी बेटी की रक्षा कर पाएं। ये देखकर यहाँ पर वीनू भी काफी डर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी समझ जाता है कि उसकी नानी की स्पिरिट ने ही उनको बचाया है, वरना इससे पहले यहाँ पर जो कोई भी रह रहा था उसने कोई ना कोई गलत कदम उठाया ही उठाया था। खैर, इसी के साथ में ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब हमको अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि वीनू और आशा अब यहाँ पर नहीं रहने वाले और वो लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। और एंडिंग सीन में आशा वीनू से ये पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, जिस पर वीनू ये कहता है कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो लोग यहाँ पर रहने आएंगे उनका क्या होगा। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भूतकालम, जो कि एक मलयालम साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। लेकिन इस मूवी में एक खास बात है, इसके अंदर खाली भूत प्रेत नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें शो की गई हैं, जैसे रिश्ते कैसे होते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने पर कैसी कैसी चीजें इंसान के साथ में होती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो तो क्या होता है, आपस में ही झगड़े होने लगते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये मूवी बहुत सारे लेवल्स पर बहुत ही अच्छी है। इसको आप खाली भूत प्रेत वाले एंगल से मत देखना। एंड मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इसको जाकर सोनी लिव पर जरूर देखिएगा। तो मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।